अंडे का हलवा जो कि बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा बनता है। और सबसे मज़े की बात, सब चीज़ें हमारी किचन में होंगी, आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना शानदार, टेस्टी सा और हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों की सौगात। अंडे के ज़्यादातर हम सर्दियों में ही खाए जाते हैं गर्मी की निस्बत। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सौगात भी है, तोहफ़ा भी है। सर्दियों का ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक में बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसे कट करके आपको खा कर दिखाती हूँ। चेक करके बहुत ही बहुत ही मज़े का है, बहुत ही ज़बरदस्त है, वेरी हेल्दी एंड वेरी डिलीशियस और टेस्टी। तो ये बार ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। जब खाएंगे तो हाथ नहीं रुकने वाला, इतना ज़बरदस्त ये बनता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए, सीखिए और ट्राई कीजिए और फीडबैक में बताइए कैसा लगता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से, ये जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फज़ल व करम से बखैरियत होगी। 6 अंडों का फार्मूला ले रही हूँ। 6 अंडों के साथ मैंने हाफ़ कप ले लिया है गुड़ का। गुड़ का मैंने कूट के, तो केली का गुड़ है जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है, वो लिया है। इसे हमने अच्छे से डिज़ोल्व करना है और सिंपल दूध लेना है, यानी कि गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रिज का या फिर रूम टेम्परेचर। हाफ़ टेबल स्पून ले लिया है इलायची का पाउडर। इनको हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करना है, यकजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से, जब हो जाएंगी ये यकजा हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी अच्छे से, तो फिर हमने इनको रखेंगे चूल्हे पे। तो फ्लेम को कर लेंगे ऑन, हम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको हमने हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाना, मीडियम पे भी नहीं पकाना। तो अब ये देखिए, चंद ही मिनटों में ये जो अंडों का कुकिंग का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने होममेड देसी घी लिया है, 1 कप मेजरमेंट वाला, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना डलेगा आपके सामने होगा, और बाकी जो बचेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हल्की सी गुठली स्टार्ट होती है, वहीं पे आपने थोड़ा सा घी डाल लेना, ताकि हमारे अंडे वगैरह जो हैं वो नीचे ना लगें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कितनी स्पीडली लो टू मीडियम पे कुक हो रहा है और थिक होना स्टार्ट हो गया हुआ है। और इसका कलर जो नेचुरल होता है अंडों का, वो नहीं है। उसकी वजह है कि हमने इसे चीनी की बजाय गुड़ में डाला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कलर भी डालना होगा, ताकि इसका नेचुरल कलर जो होता है अंडों का, येलो कलर। तो इसे येलो कलर देने के लिए हमें यहाँ पे फूड कलर येलो डालना पड़ा है थोड़ा सा। अगर आप चीनी में डालते हैं तो कलर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से पकाई जारी रखेंगे, नहीं तो हमारे अंडों की जो हीक है वो बीच रह जाएगी। हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, ताकि ये जो पानी वगैरह छोड़ रहे हैं अंडे और हमारा जो गुड़ है, तो इसे हम पकाते रहेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 ग्राम ले लिया है खोए का। तो खोया जो है वो मैं से, ये देखिए, खोल के डाला अच्छे से, गुठलियाँ नहीं सारी डाली। और इसे हम अच्छे से, इसकी जो भुनाई का प्रोसीजर है उसे स्टार्ट रखेंगे, लेकिन कहीं पे भी मैंने मीडियम या फिर हाई फ्लेम नहीं की है। यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद हम घी डालेंगे, तो अगर ज़रूरत हो तो डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो घी है थोड़ा सा बच गया है, तो वो मैं इसे अच्छे से, जब कुकिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर बताऊंगी कि यहाँ पे हमारा कितना बचा है, ठीक है। तो 2 दफ़ा तो मैं घी डाल चुकी हूँ देसी। अगर आपके पास देसी हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो बनस्पति घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया, बट अभी इसने घी नहीं छोड़ा है। ये जब घी छोड़ेगा तो फिर ये कम्प्लीटली सही, यानी कि भुनाई हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए, सेंटर में हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए किनारों ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा जो हलवा है वो माशाल्लाह से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, ये तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे ये घी जो है वो बच गया, इसे हम नहीं डालेंगे। मेरा 3/4 कप इसमें गया है, तो 1/4 जो कप है घी का बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर कैमरा आपको दिखाए तो मेरे हलवे ने बहुत अच्छे से घी छोड़ दिया और ये कम्प्लीटली हो गया सेट। अब यहाँ पे हमने इसे कर लेना है डिश आउट किसी भी अच्छी सी डिश में, और इसे ऊपर से अच्छे से फैलाने के बाद इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे दबा कर, ठीक है, स्पैचुला से, ताकि ये जब ठंडा हो जाए, थोड़ी देर रखते हैं इसे सेट करके, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, जुड़ जाए सारा। तो इसके ऊपर हमने अब डालना है थोड़े से नट्स। तो मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम जो है मोटे मोटे कट कर लिए हैं, और इसके ऊपर कर देंगे स्प्रिंकल। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद हमने दोबारा से इसे थोड़ा सा ऊपर से दबाना है, ताकि ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए, ठीक है, ठंडे होने के बाद सेट हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, आप
आपकी चॉइस है, आप ऑप्शनल है, अगर दिल करे तो लगा लें। तो मैं यहाँ पे चांदी के वर्क लगा रही हूँ इसकी खूबसूरती के लिए। हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी फूड है, तो यहाँ पे सभी माशाल्लाह से हेल्दी चीज़ें, कुछ भी अनहेल्दी नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, आधा घंटा रखने के बाद इसे करेंगे डिश आउट, करके दिखाऊंगी कैसा लगता है आपको।